इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट का नाम है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि हमारी ऑडियंस किस तरीके से हमारी वेबसाइट पर या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्वायर हुई है, यानी हमारी वेबसाइट पर उन्होंने कैसे विजिट किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट ट्रैफिक सोर्स की कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक हमारे पास आता है और इस डेटा को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। जैसे मैंने बताया, आज हम एक्विजिशन की बात करने वाले हैं। तो एक्विजिशन का ऑलरेडी हम ओवरव्यू समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको गूगल एनालिटिक्स का जो हमारा पूरा ये कोर्स चल रहा है वो सारी A to Z आपको वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। मेक श्योर करें कि एक्विजिशन का ओवरव्यू आप देख लें। तो अभी हम पहले चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पर, फिर हम बात करेंगे। तो ये हमारा होम सेक्शन है यूनिवर्सल एनालिटिक्स का और यहाँ पर आप जाएंगे एक्विजिशन पर। तो एक्विजिशन के अंदर ये ऑल ट्रैफिक का आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी हम ओवरव्यू समझ चुके हैं, तो अभी हम ऑल ट्रैफिक की बात करेंगे। ठीक है, ऑल ट्रैफिक में ना हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, चारों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा आपको डेटा मिल पाता है टू क्रिएट द स्ट्रैटेजी ऑफ योर ऑफ पेज आई कैन से, और आपकी जो SEO की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो इसका सेक्शन है दैट इज चैनल। तो चैनल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आया है आखिर उसका एक पर्टिकुलर चैनल क्या रहा है, यानी किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। तो स्क्रॉल डाउन में इन्होंने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की ग्रुपिंग की हुई है। तो देखिए, हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक सर्च है, डायरेक्ट है, रेफरल है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है वो इन 3 चैनल से आता है। वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि गूगल पर किसी ने सर्च किया हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उन्हें हमारी वेबसाइट दिखी, वहां पर उन्होंने उसको क्लिक किया, ये हमारा ऑर्गेनिक सर्च हो गया। इसी का एक और टाइप होता है पेड सर्च, कि जब हमने गूगल पर ही या फिर हमने सर्व का यूज करके ही जब एड्स रन की तो उस एड से जो भी ट्रैफिक आया वो हमारा पेड सर्च में हो गया। उसके अलावा हमारा दूसरे तरीके का ट्रैफिक हो जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी पर्सन अपने ब्राउजर में जाकर हमारी वेबसाइट का URL टाइप करता है। जैसे मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL टाइप किया है, तो और इसको मैं अगर विजिट करती हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी WS क्यूब टेक पर, और ये मेरा कैसा ट्रैफिक हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली किसी ने ब्राउजर पर मेरे किसी पेज का URL टाइप किया है या फिर कोई भी मेरी वेबसाइट का नाम टाइप किया है और उन्हें मेरी वेबसाइट मिली है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। उसके अलावा कई लोग जैसे बुकमार्क करके रख देते हैं आपके URL को, तो उससे भी जो भी ट्रैफिक आया है वो भी हमारा डायरेक्ट में ही जाएगा। उसके अलावा थर्ड टाइप का हमारा ट्रैफिक होता है जिसे हम कहते हैं रेफरल। रेफरल का मतलब होता है, बिल्कुल आपने नाम से ही आई होप सही समझा होगा, रेफरल का मतलब होता है बैकलिंक्स। ठीक है, रेफरल मतलब किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरी वेबसाइट से या किसी दूसरे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से मेरी वेबसाइट को रेफर किया गया है, यानी वहां पर मेरी वेबसाइट का लिंक था, वहां से लोग उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर पहुंचे हैं, ना गूगल के थ्रू ना डायरेक्ट ब्राउजर से, वो कैसे पहुंचे हैं, किसी थर्ड प्लेटफॉर्म से। ओके, तो उसे हम कहते हैं रेफरल। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके के हैं, नॉर्मली आप 4 मान लीजिए, इसमें पेड सर्च भी हो जाएगा। तो 3 हमारे या 4 जो हैं ये हमारे चैनल्स होते हैं ट्रैफिक के। ठीक है, अभी यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर आप एक सेगमेंट अलग कर सकते हैं, जैसे कि गिव मी अ सेकंड, यहाँ से मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको 30 डेज कर देती हूँ। ठीक है, 30 डेज करने के बाद में आप एक अलग से ही सेगमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। जैसे अभी जो हमें डेटा दिखाई दे रहा है ये हमारे ऑल यूजर्स का दे रहा है, मैं ऐड सेगमेंट करके यहाँ पर कोई भी मेरा सेगमेंट ले लेती हूँ, जैसे मैं डायरेक्ट ट्रैफिक ले लेती हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब है कि ये मैंने एक सेगमेंट ले लिया जो कि डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जितना ट्रैफिक आया है वो वाला सेगमेंट अलग ही हो जाएगा और उसका एनालिसिस मैं एक अलग से ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेगमेंट यहाँ पर ऐड हो गया। तो आप देखेंगे तो 100% जो यूजर्स हैं, और मैं कहूंगी 82% जो मेरे यूजर्स हैं वो डायरेक्ट ट्रैफिक से आए हैं। तो ये देखो, डायरेक्ट ट्रैफिक का भी कुछ इसी तरीके से ग्राफ जो है बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेट्स से चेंज करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ट्री मैप्स।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अकाउंट चेंज कर लिया है जिससे कि मैं आपको एक अच्छा खासा डेटा दिखा पाऊँ। तो ये जो ट्री मैप्स है ना, ये बहुत ही अच्छा ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हैं, जैसे कि वन इज़ प्राइमरी, वन इज़ सेकेंडरी। तो प्राइमरी है हमारे यूजर्स ऑब्वियसली, एंड जो हमारी सेकेंडरी मैट्रिक है वो है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। और यहाँ पर ये देखोगे तो ये रेंज दे रखी है आपको कि लो टू हाई, यानी जो पिंक वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली लो है, जहाँ डार्क पिंक होता जाएगा वो लो होता जाएगा, और जहाँ ग्रीन होता जाएगा, ग्रीन से डार्क ग्रीन होता जाएगा, दैट वुड बी हाई। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि यूजर, जैसे आप देखोगे कि जैसे मैं ऑर्गेनिक सर्च की बात करती हूँ, तो ऑर्गेनिक सर्च से मेरे पास इतने यूजर्स आए। तो अगर ये क्या पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, तो ग्रीन वाला का मतलब है मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन ऑर्गेनिक सर्च में क्या रहा है, कंपैरेटिवली हाई रहा है। वहीं अगर मैं सोशल मीडिया से कंपेयर करती हूँ, तो सोशल मीडिया में मुझे इतने यूजर्स आए 1386, लेकिन जितने भी यूजर्स मेरे सोशल मीडिया से आए उनका जो मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन था वो कंपैरेटिवली कम था। ठीक है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। यही चीज आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑर्गेनिक सर्च से जो मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन था वो 2 मिनट एंड 56 सेकंड रहा। वहीं अगर मैं सोशल की बात करूं तो वहां पर मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन 1 मिनट 23 सेकंड रहा। तो मतलब पिंक का मतलब है लो एंड ग्रीन का मतलब है कंपैरेटिवली हाई। वहीं अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट में भी मेरा सोशल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हाई एवरेज सेशन ड्यूरेशन रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट में मेरा जो एवरेज ड्यूरेशन रहा है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन रहा है वो 2 मिनट्स 45 सेकंड रहा है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो इस ट्री के जैसे। ठीक है। तो पिंक का मतलब होगा लो एंड ग्रीन का मतलब होगा हाई। इसको आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये डेटा जो है ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सोर्स और मीडियम। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलर चैनल में तो सारी चीजें आ गई, लेकिन यहाँ पर ना पर्टिकुलर सोर्स भी बताया जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कि गूगल से भी कहाँ से ट्रैफिक आया है, ऑर्गेनिक। देखो गूगल से 2 तरीके के ट्रैफिक आ सकते हैं, वन इज पेड और वन इज ऑर्गेनिक। तो गूगल का ऑर्गेनिक। उसके अलावा youtube.com से जो हमारा ट्रैफिक आया है, रेफरल आया है। डायरेक्ट की तो ऑब्वियसली कोई कैटेगरी होगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है किसी ने डायरेक्ट यूआरएल टाइप किया है। उसके अलावा बिंग की बात करूं तो बिंग का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है, याहू का ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आया है। उसके अलावा रेफरल ट्रैफिक, यानी यहाँ पर या तो लिंक बना हुआ है या फिर हमने हमारा सर्च इंजन सबमिशन किया होगा, वहां से ट्रैफिक आया है। सो in.search.yahoo.com। उसके अलावा डक गो जो सर्च इंजन था जिस पर मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन सबमिट कैसे कर सकते हो, वहां से मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है। उसके अलावा गूगल का देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक है, तो गूगल की ये सीपीसी है। सीपीसी मतलब हमने कोई एड रन किया होगा तो वहां से ट्रैफिक आया है। उसके अलावा facebook.com से रेफरल आया है, facebook.com से अगेन रेफरल जो है हमें यहाँ पर आया है। तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है। उसके अलावा ये पूरा यहाँ पर जो है ग्राफ के फॉर्म में ये डेटा है। सेम यहाँ पर जो सेगमेंट है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं कंपेयर करना चाहूंगी या फिर मैं न्यू यूजर्स का एनालिसिस करना चाहूंगी, तो आप न्यू यूजर्स का भी एक अलग सा ही सेगमेंट बना सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको बता देती हूँ आप किस तरीके से इसकी हेल्प ले पाओगे इस डेटा की। तो अगर मैं बात करूं न्यू यूजर्स की, तो मेरे न्यू यूजर्स जो हैं वो गूगल से ज्यादा आए हैं, यानी न्यू यूजर्स मेरे गूगल के ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आए हैं। उसके अलावा यूट्यूब की बात करूं तो यहाँ से भी मेरे न्यू यूजर्स जो हैं करीब मतलब बराबर ही आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यू यूजर्स मेरे बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा हैं। तो ये यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि आपको डिफरेंट सोर्सेज बताता है, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आपका जो ट्रैफिक है आ रहा है। देखिए पहले तो हमने चैनल की बात करी, पहले तो सिर्फ हमें ये पता चल रहा था कि ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेड कितना आ रहा है, उसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म से कितना आ रहा है, रेफरल से कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एज इट ए नाम भी पता चल गया कि आखिर किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो काफी अच्छा ये टूल है। उसके अलावा जैसे मैं सर्च करती हूँ, ये जो गूगल और ऑर्गेनिक वाला है, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूजर कितने आए हैं, न्यू यूजर कितने हैं, सेशन कितना है, बाउंस रेट कितने हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से बेसिकली अब हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन से प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली वो काम कर रहा है। देखिए बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर कोई जो हमारी एल्गोरिदम आई है वो क्या कह रही है, कौन सी चीज जो है एसईओ में काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए वो हमें यहाँ से पता चलेगा। धीरे धीरे आप जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए बैकलिंक्स बना रहे हो, आपने हजारों बैकलिंक्स बनाए, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि वहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो वो कोई भी मतलब का नहीं है वो बैकलिंक आपका। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है आखिर किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हमें काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें यहाँ से गूगल का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है, एज वेल एज सबसे ज्यादा जो रेफरल हमें आया है वो आया है youtube.com से। सो मेरे लिए ये एक तरीके का इंडिकेटर है कि YouTube पर मुझे और काम करना चाहिए और यहाँ से मुझे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मैं इसको और भी बढ़ा सकती हूँ, यानी यहाँ पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद में रेफरल्स का एक अलग से ही सेक्शन दिया हुआ है कि हमारे जो भी बैकलिंक्स आए हैं, यानी जो किसी पर्टिकुलर दूसरे प्लेटफॉर्म से मेरी वेबसाइट पर लोग आए हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेरे बैकलिंक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं youtube.com से, दूसरे आ रहे हैं search.yahoo.com से, तीसरे सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास 7 डेज, मतलब ये 7 डेज का डेटा है, आप देख सकते हो। इसको मैं 1 मंथ कर देती हूँ तो थोड़ा और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब से, सर्च से, फेसबुक से आप देखोगे तो लोकल होस्ट से, अगेन देन यूट्यूब से मेरे पास ट्रैफिक आया, इंस्टाग्राम से आया है, वेब टूल हब से आया है, बेस कूपन से आया है ये ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो भी मेरी हाई अथॉरिटी की, या फिर मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां जिनकी अथॉरिटी, जिनकी कह सकते हैं वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, वहीं से ही मुझे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मुझे कोई XYZ जो वेबसाइट है, जो हमने हजारों वेबसाइट पढ़ी थी बैकलिंक बनाने के टाइम, तो उनमें से मुझे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो मुझे ध्यान देना चाहिए अच्छी वेबसाइट्स पर। तो मैं आपको कुछ और, अगर आप वेबसाइट्स का देखेंगे तो आप देखेंगे तो जैसे कोरा हो गया, उसके अलावा यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहीं से ही हमारा रेफरल ट्रैफिक आता है। जो आप XYZ वेबसाइट्स देखते हैं ना, जहां पर हम अपने बैकलिंक्स बनाते हैं, इतना ज्यादा हमें उनसे फायदा नहीं मिलता। सो रेदर देन, यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि हमें फोकस करना है हाई क्वालिटी वेबसाइट्स पर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां से बहुत सारा ट्रैफिक हमें मिल सकता है, उन पर फोकस करेंगे, उन्हीं पर ही बैकलिंक बनाने हैं। तो हजारों वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाने से अच्छा है कि किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप जो है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है वेबसाइट, काफी अच्छी उसकी अथॉरिटी है, उस पर आप बैकलिंक बनाइए। और यहां से मैंने आपको कुछ प्रूफ भी दे दिया, ठीक है। सो ये हमारा ऑल ट्रैफिक वाला सेक्शन है एक्विजिशन का। इसी के साथ ही हम आने वाली वीडियोस में ये सारी रिपोर्ट समझेंगे, और साथ ही इनसे हर एक रिपोर्ट से कुछ ना कुछ हम जरूर सीखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है WSCube Tech को तो कर लीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच।